जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे जीआई टैग 2026 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा है? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। तो भारत में दार्जिलिंग चाय पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। चलिए अब हम जीआई टैग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और इसका प्रारंभ हुआ था 2003 से, यानी 2003 से ये लागू हुआ था। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था 2004-05 में। दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है, फिर से इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी 10 साल बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा जीआई टैग है उत्तर प्रदेश में। और जीआई टैग का उद्देश्य क्या होता है? तो किसी प्रोडक्ट को उसकी भौगोलिक पहचान से जोड़ना इसका उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त केसरिया कलाकंद किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड के केसरिया कलाकंद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। झारखंड के 11 पारंपरिक उत्पादों को एक साथ हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, और इन जीआई टैग प्राप्त होने से जो झारखंड के स्थानीय कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनको मार्केट में फायदा मिलने जा रहा है। चलिए अब हम जानते हैं कि झारखंड के वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसमें पहला प्रोडक्ट है भोया साड़ी और वस्त्र, दूसरा है कुचाई सिल्क साड़ी, तीसरा है तसर रेशम एवं साड़ी, चौथा है पांचो साड़ी एवं वस्त्र, छठा है तुमका चादर, सातवां है केसरिया कलाकंद। यह एक पारंपरिक व्यंजन है झारखंड का। फिर है डोकरा शिल्प, फिर इसके बाद है दोस्तों झारखंड बांस शिल्प और मुंडा आभूषण, बरोनी पेंटिंग और जादो पटिया पेंटिंग। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो झारखंड से रिलेटेड हैं और इन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा राजकोट। तो गुजरात का जो राजकोट जिला है उसका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जसदान पटारी, तो उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जसदान पटारी एक प्रकार का बॉक्स होता है जो कि सागौन की लकड़ी से बना होता है। दोस्तों, इस अनोखे संदूक की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर पीतल और तांबे जैसी धातुओं से बहुत ही सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2026 में जीआई टैग प्राप्त त्रिपुरा सारिंदा किस राज्य से संबंधित है? तो उसके नाम में ही लगा हुआ है त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में जीआई टैग प्राप्त पीड़िया पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका भोजपुर, बिहार। तो बिहार का जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे संबंधित है पीड़िया पेंटिंग, तो इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2026 में जीआई टैग प्राप्त 52 बूटी किस जिले से संबंधित है? तो 52 बूटी का जो संबंध है वो है दोस्तों बिहार के नालंदा से, यानी नालंदा जिले से संबंधित है 52 बूटी, तो उसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। 2026 में जीआई टैग प्राप्त पत्थर कट्टी कला किस जिले से संबंधित है? तो पत्थर कट्टी कला का संबंध गया, बिहार से है, तो इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में जीआई टैग प्राप्त नागौरी अश्वगंधा किस राज्य का प्रोडक्ट है? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। तो राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2025 में जीआई टैग प्राप्त पोंड्रू खादी, जो कि हाथ से बनी हुई सूती कपड़ा है, किस राज्य से संबंधित है? तो पोंड्रू खादी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो इसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में जीआई टैग प्राप्त
बोरेयूर कॉटन साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बोरेयूर कॉटन साड़ी को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त कबिंदा पड़ी शक्कर किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के कबिंदा पड़ी शक्कर को 2025 में जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त थुए मल्ली चावल किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त अंबा समुद्रम चोप्पू किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर किस राज्य का प्रोडक्ट है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था 2025 में। 2025 में जीआई टैग प्राप्त दार्जिलिंग के मंदारिन संतरे किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो मंदारिन संतरे हैं ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त तुंगबुक और पुमटोंग पुलित वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित हैं? ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त दाओ जो कि एक ब्लेड है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो यहां पर आप उसको देख सकते हैं। 2025 में जीआई टैग प्राप्त हीरा किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों जो 2025 में हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया था ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त अंबाजी संगमरमर किस राज्य से संबंधित है? तो अंबाजी संगमरमर जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2025 में जीआई टैग प्राप्त ओजोफेनी किस राज्य का प्रसिद्ध मादक पेय है? आंसर हो जाएगा इसका गोवा। तो गोवा राज्य के ओजोफेनी को 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2025 में जीआई टैग प्राप्त सांगरी वीन जो कि एक फली है किस राज्य से संबंधित है? तो सांगरी वीन का संबंध राजस्थान राज्य से है। तो इसे जीआई टैग 2025 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त कन्य डिप्पिया किस राज्य की आदिवासी हस्तकला है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल के आदिवासियों के द्वारा कन्य डिप्पिया का निर्माण किया जाता है और ये बांस से बनाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की चटाई होती है। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त रिंडिया किस राज्य का हैंडलूम प्रोडक्ट है? तो जो रिंडिया है इसका संबंध मेघालय राज्य से है। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीआई टैग प्राप्त खासी हैंडलूम किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो गारो और खासी की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? मेघालय राज्य में है। ठीक है, तो जो खासी हैंडलूम है ये भी मेघालय राज्य से ही संबंधित है और ये खासी क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है। तो इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था 2025 में। 2025 में जीआई टैग प्राप्त बनारसी शहनाई किस राज्य से संबंधित है? तो बनारसी शहनाई जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2025 में जीआई टैग प्राप्त बनारसी तबला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो बनारसी तबला है ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2025 में जीआई टैग प्राप्त अमल साद चीकू किस राज्य से संबंधित है? तो जो अमल साद चीकू है दोस्तों ये गुजरात राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये विशेष प्रकार का चीकू है जिसे अमल साद चीकू बोला जाता है। तो ये गुजरात से संबंधित। 2025 में जीआई टैग प्राप्त नोलेन गुड़ संदेश किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है? तो नोलेन गुड़ संदेश पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई है। तो इसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2025 में जीआई टैग प्राप्त सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट किस शहर से संबंधित है? तो इसका संबंध अहमदाबाद से है, यानी गुजरात के अहमदाबाद में
सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है जो कपड़े पर प्रिंट किया जाता है, तो इसको 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2025 में जीआई टैग प्राप्त रिगनाई पचरा किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? तो आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को 2025 में जीआई टैग दिया गया था। 2025 में जीआई टैग प्राप्त मिराज शहर के सितार और तानपुरा किस राज्य से संबंधित हैं? तो 2025 में सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया था। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से दोस्तों? महाराष्ट्र से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में जीआई टैग प्राप्त कुंभकोणम पान का पत्ता किस राज्य से संबंधित है? कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 2025 में जीआई टैग प्राप्त थोबलाई फूल माला किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी तमिलनाडु राज्य से ही संबंधित है। 2025 में जीआई टैग प्राप्त वारंगल चपाता मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो वारंगल चपाता मिर्च का संबंध तेलंगाना राज्य से है। ये एक विशेष प्रकार की मिर्च होती है। 2025 में जीआई टैग प्राप्त विलो वैट किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो विलो वैट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से। तो इसे 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो जौ ग्वारन किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका असम। ठीक है, तो बोडो जौ ग्वारन जो है ये एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ है, तो इसे जो है 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2024 में जीआई टैग प्राप्त मेब्र जौ विडनी किस राज्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो जौ गिसी किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध भी असम राज्य से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो नफाम किस राज्य का खाद्य पदार्थ है? तो बोडो नफाम जो है ये किस राज्य का खाद्य पदार्थ है? तो ये भी असम राज्य का खाद्य पदार्थ है, तो इसे 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो ओंडला किस राज्य का खाद्य पदार्थ है? आंसर हो जाएगा असम, यानी जिसमें बोडो लगा हो वो असम राज्य से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो ग्वाखा किस राज्य का खाद्य पदार्थ है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य के बोडो ग्वाखा को 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। 2024 में जीआई टैग प्राप्त वोडो नार्जी किस राज्य का खाद्य पदार्थ है? तो दोस्तों ये भी असम राज्य से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 2024 में जीआई टैग प्राप्त बोडो अरुनाई किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है? तो ये भी दोस्तों असम राज्य का पारंपरिक वस्त्र है, तो इसे 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2024 में जीआई टैग प्राप्त शामली जिले का गुड़ किस राज्य से संबंधित है? तो शामली जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ के गुड़ को 2024 में जीआई टैग मिला था। 2024 में जीआई टैग प्राप्त घरचोला साड़ी किस राज्य की पारंपरिक हस्तशिल्प कला से संबंधित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की घरचोला साड़ी को 2024 में जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 2024 में जीआई टैग प्राप्त पश्मीना ऊन किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है, तो इसे 2024 में जीआई टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 2024 में जीआई टैग प्राप्त अजरक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। 2024 में जीआई टैग प्राप्त अंबाजी व्हाइट मार्बल किस राज्य से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो अंबाजी व्हाइट मार्बल है ये भी गुजरात राज्य से रिलेटेड है, तो इसे 2024 में जीआई टैग मिला था। 2024 में जीआई टैग प्राप्त सांझी क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी क्राफ्ट का संबंध कहां से है दोस्तों? मथुरा से। कहां से? मथुरा से। 2024 में जीआई टैग प्राप्त पीलीभीत की बांसुरी किस राज्य से संबंधित है? तो पीलीभीत जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर जो बांसुरी बनाई जाती है उसे 2024 में जीआई टैग दिया गया था।
2024 में जीआई टैग प्राप्त गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो गोंड पेंटिंग का संबंध मध्य प्रदेश से है, तो इसे 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ये थे जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको लुसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिलेंगे, तो कॉम्बो पैक भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मंथली करेंट अफेयर्स का कॉम्बो पैक, जिसमें एक साथ आपको हर महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाती है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 मंथ 100। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा जीके जीएस और करेंट अफेयर्स की और भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर ऐप पर मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस, इन सभी की ई बुक मिलेंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। जैसे अप्रैल मई की जो ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है, तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है, और ऐप पर आपको ई बुक वाले सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको जीके जीएस की सभी सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। दोस्तों आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर जाइएगा तो टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, तो इनको भी आप ज्वाइन कर लें।